हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एट सिंगारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लाइब्रेरियन साइंस से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो DSSS, KVS, NVS, बिहार लाइब्रेरियन इत्यादि परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। पहला स्पेशल लाइब्रेरी, इसको विशिष्ट पुस्तकालय कहा जाता है। दूसरा एकेडमिक लाइब्रेरी, जिसे शैक्षणिक पुस्तकालय कहा जाता है। और तीसरा पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ए एम ए गोपीनाथ, बी नील मेगनन, सी रंजन रॉय और डी रंगनाथन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मोबाइल लाइब्रेरी का सर्वप्रथम विकास कहाँ किया गया था? मोबाइल लाइब्रेरी, जैसा नाम से पता चलता है, मोबाइल लाइब्रेरी जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूएसए। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। मोबाइल लाइब्रेरी का सर्वप्रथम विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और अगर भारत की बात करें तो मोबाइल लाइब्रेरी का सर्वप्रथम विकास भारत में तमिलनाडु राज्य के अंदर में हुआ था, जहां इसे सर्वप्रथम बैलगाड़ी पे शुरू किया गया था ना। मोबाइल लाइब्रेरी के संदर्भ में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इसे लाइब्रेरी ऑन व्हील्स कहा था। नोट कीजिएगा, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। क्या कहा था? लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स मोबाइल लाइब्रेरी को किसने कहा था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? एक प्रकार का एक्सटेंशन सर्विस है। मोबाइल लाइब्रेरी एक तरह का एक्सटेंशन सर्विस है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? जैसा मैंने अभी बताया, मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? एक तरह का एक्सटेंशन सर्विस है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विस्तार सेवा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 9 अगस्त, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, एक पुस्तकालय दिवस होता है, एक पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस होता है। तो पुस्तकालय दिवस 14 नवंबर हो जाएगा, और अगर पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की बात आए तो हो जाएगा 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को भारत के फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्मदिन होता है, जिसके उपलक्ष्य में 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, जो इस सवाल का उत्तर क्या है, 14 नवंबर। एक बात यहाँ पे आएगी कि पुस्तकालय सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह भारत में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। 14 नवंबर से 20 नवंबर क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह। ठीक है, सब कुछ क्लियर करते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व में पुस्तकालयों की भूमि किसे कहा जाता है? विश्व में पुस्तकालयों की भूमि किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ लाइब्रेरीज। लैंड ऑफ लाइब्रेरीज मतलब वह देश जहाँ सबसे ज्यादा पुस्तकालय हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी यूएसए। तो पुस्तकालयों की भूमि किसे कहा जाता है? यूएसए को। ठीक है ना। सबसे पहले पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। किसने किया था? तो इसका सबसे पहले यूएसए में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत एक महान व्यक्ति है जिनका नाम है मेलवी डेवी। मेलवी डेवी ने पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किया था। इन्होंने 1876 में एएलए का स्थापना किया था, और बहुत सारे डीडीसी का भी इन्होंने प्रचलन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस। ऑप्शन है ए 14 नवंबर, बी 23 अप्रैल, सी 18 जून, डी 19 जून। तो वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल के दिन एक और क्या होता है? 23 अप्रैल के दिन कॉपीराइट डे मनाया जाता है। कॉपीराइट डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है।
23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है और कॉपी राइट डे मनाया जाता है। ओके, 14 नवंबर को आप पता है, जैसा मैंने पहले बताया, 14 नवंबर को होता है, क्या होता है भाई, 14 नवंबर को होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, और 12 अगस्त को होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहला पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया था? सवाल है, भारत में पहला पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बंगलौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में क्या है, हमारा नेशनल लाइब्रेरी। भारत का नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। पहले मैं बता दूं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 को हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना मेलवी डेवी ने किया था। तो सवाल है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लॉस एंजल्स, ऑप्शन डी लॉस वेगास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिकागो। ALA का मुख्यालय कहाँ है? शिकागो। शिकागो में कौन सी जगह पे? इलिनॉइस। ध्यान दीजिएगा, इलिनॉइस। शिकागो में कहाँ पर है? इलिनॉइस। शिकागो में इलिनॉइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ALA का स्थापना किसने किया था? ALA जैसे मैंने बताया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA का स्थापना किसने किया था? मेलवी डेवी ने किया था। ALA का स्थापना मेलवी डेवी ने किया था। मेलवी डेवी ने और क्या किया था? DDC को बनाया था। ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत किसने दिया था? मेलवी डेवी ने दिया था। ALA का स्थापना कब किया था? मैंने बताया 6 अक्टूबर 1876 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में DDC का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? ठीक है, DDC ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, DDC का विकास किसने किया था? मेलवी डेवी ने किया था। कब? 1876 में। और भारत के अंदर DDC का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बड़ौदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है, DDC का प्रयोग पंजाब विश्वविद्यालय में किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम था आशा डॉन डिकिंसन। आशा डॉन डिकिंसन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ईफला का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, ईफला का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1877। ठीक है, तो ईफला का स्थापना हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1927। ठीक है, ईफला का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर ईफला का फुल फॉर्म आ गया लिखने के लिए तो सिर्फ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं होगा, उसमें एंड इंस्टीट्यूशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि 1976 के अंदर इसमें इंस्टीट्यूशन शब्द को जोड़ा गया था, इसलिए इसकी फुल फॉर्म बहुत आता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सीधा सीधी देखते हैं कि इफला, आई फॉर इंटरनेशनल, ए फॉर फेडरेशन, एल फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन, बस इतना नहीं, एंड इंस्टीट्यूशन भी होगा, क्योंकि इसके अंदर 1976 में इंस्टीट्यूशन शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इफला का स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया इफला का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। इफला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इफला ऑप्शन ए हो गया इसक कोलिन, ऑप्शन बी जे मार्टिन, ऑप्शन सी बारबरा लायसन। बारबरा लायसन, लायसन नहीं है, लायसन है, ध्यान रखिएगा। डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बारबरा लायसन। इफला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बारबरा लायसन। इफला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसक कोलिन। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत आता है सवाल। इफला के वर्तमान अध्यक्ष बारबरा लायसन और प्रथम अध्यक्ष इसक कोलिन। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूबीसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल बुक काउंसिल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंटेंट, यूनियन बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड, तो इफला के दो प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर इफला के दो प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों आते हैं। एक
आप जो अभी देख रहे हैं यूबीसी और एक है यूएपी, सॉरी, एक यूबीसी जो यहाँ पर है और एक होता है यूएपी। यूबीसी का फुल फॉर्म आपको पता है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। यूएपी होता है यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। यूबीसी बना था 1974 में और यूएपी बना था 1976 में। ठीक है, ये दोनों इफ्ला के द्वारा शुरू किया गया था, यूबीसी 1974 में और यूएपी 1976 में। ठीक है, और ये दोनों को दोनों 2003 में बंद कर दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसका कार्यक्रम है, किसका प्रोग्राम है, दोनों का दोनों इफ्ला के प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ होगा? वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2023 का आयोजन क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आजकल करंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑप्शन ए है एथेंस, ऑप्शन बी कुआलालंपुर, ऑप्शन सी नॉटरडम, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नॉटरडम। नॉटरडम कहाँ है? नॉटरडम नीदरलैंड में है। नॉटरडम कहाँ है? नॉटरडम नीदरलैंड में। ठीक है, ये 2023 की बात कर रहे हैं। अगर 2022 का आ जाए तो कहाँ हुआ था? 2022 का हुआ था डबलिन में। कहाँ हुआ था? एक सेकेंड, 2022 का डबलिन में हुआ था। डबलिन कहाँ की राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन है। 2022 का डबलिन और 2023 का नॉटरडम जो कि नीदरलैंड में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 16, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय संघ कौन सा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है आईएलए, ऑप्शन बी आइजलिक, ऑप्शन सी आइटलिस, ऑप्शन डी निस्किया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आईएलए। आईएलए का स्थापना कब हुआ था? 1933 में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। आईएलए का स्थापना कहाँ हुआ था? मद्रास में। आईएलए के संस्थापक में मुख्य तौर से कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, उन्हीं का हाथ था इसमें। ठीक है, और 1933 में क्या हुआ था? कॉलन क्लासिफिकेशन आया था। कॉलन क्लासिफिकेशन का सिद्धांत कब आया था? 1933 में आया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आइजलिक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आइजलिक, आइजलिक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो आइजलिक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एस एल होरा, ऑप्शन बी जे साहा, ऑप्शन सी नरेंद्र लाखर, ऑप्शन डी एस आर रंगनाथन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस एल होरा। आइजलिक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस एल होरा। ठीक है, अगर अभी पूछ ले वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र लाखर। वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र लाखर। चलिए इससे संबंधित कुछ सवाल। आइजलिक का मुख्यालय कहाँ है? अभी आइजलिक का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, आइजलिक का स्थापना कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। आइजलिक का स्थापना हुआ था 1955 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सिलिप, सिलिप कब अस्तित्व में आया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर नोट कीजिए। जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ आप अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन करिए। इससे सवाल 100% आएंगे, ये मेरा दावा है, इसमें से जरूर सवाल आएंगे। सिलिप कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2004। तो सिलिप आया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2002 में। 2002 में कब? 1 अप्रैल 2002। ये सिलिप क्या है तो आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, लाइब्रेरी एसोसिएशन प्लस आईएसएस, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। इन दोनों को मिला करके 1 अप्रैल 2002 में बना था सिलिप। मतलब लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके का पुस्तकालय संघ है, जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी इसको, और इसकी आईएसएस की स्थापना 1958 में हुई थी। इन दोनों को मिला करके 1877 का लाइब्रेरी एसोसिएशन और 1958 का आईएसएस, इन दोनों को मिला करके 1 अप्रैल 2002 को बनाया गया सिलिप। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैककॉल्विन मेडल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मैककॉल्विन, मैककॉल्विन मेडल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका ऑप्शन है एएलए, ऑप्शन ए एल ए, ऑप्शन बी आईएलए, ऑप्शन सी आइजलिक, ऑप्शन डी एसएलए। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ें। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए इसका थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, इसमें है नहीं। मैं आपको लिखवा देता हूँ। मैककॉल्विन मेडल
LA के द्वारा प्रदान किया जाता है। LA लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ है? लंदन में है। लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। ये यूके का है। लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का है। इसकी स्थापना 1877 में हुआ था। इनके बारे में बता दें, मैककॉलिन क्या थे? एक बहुत ही महान फिलेंथ्रोपिस्ट थे, एक महान परोपकारी थे। इन्होंने लंदन के अंदर में, यूके के अंदर में बहुत, जो भी इनके पास पैसा था उन्होंने दान दिया था। किसने? किस लिए? लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए। लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए इन्होंने अपना सारा धन दान दिया था। ठीक है, तो अगर ये सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा पुस्तकालय भवन के निर्माण के लिए दान किसने दिया था, तो वो मैककॉलिन ने दिया था। मैककॉलिन कहाँ के थे? लंदन के थे। मैककॉलिन मेडल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 20, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल किस संस्था का टैगलाइन है? कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल किस संस्था का टैगलाइन है? इसका ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी UGC, ऑप्शन डी SLA। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी SLA। SLA का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। SLA का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। SLA का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, SLA का स्थापना हुआ था 1909 में। किनके द्वारा किया गया था? जॉन कॉटन डाना। जॉन कॉटन डाना। जॉन कॉटन डाना SLA का स्थापना किए थे, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, इसका टैगलाइन क्या है? कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको नोट कीजिएगा, ये 100% एग्जाम में आएंगे। ओके, चलते हैं आगे। तो ये था सवाल आज का, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। ऐसे ही वीडियोज मैं हमेशा लाते रहूँगा आपके लिए, जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।